साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सिंह सिकरवार। साथियों, कुछ दिनों से अपने माल्टन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली स्लम कॉलोनियों के लोगों को, झुग्गी बस्ती के लोगों को डराया जा रहा है कि आपके मकानों को तोड़ दिया जाएगा। तो इन्हीं बातों को लेकर, विचारों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। साथियों, बात मकान तोड़ने की है, बात अपनी राजनीति की है, या कई विषय हैं इसके ऊपर। तो आज मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो नेताओं द्वारा हम लोगों के बीच में डर फैलाया जा रहा है। अगर कानूनन हम बात करें तो सन 1983 में 1983 के अंतर्गत एक कमेटी गठित हुई थी केंद्र सरकार द्वारा, जो कि दिल्ली शहर में आने वाली 607 स्लम कॉलोनियाँ, उसमें नोटिस की गई उन लोगों ने और उनको पुनः आवास देने का विचार बनाया, जिसके संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक कमेटी गठित की गई, एक समिति बनाई, जिस समिति का नाम मेहता बनाम यूनियन रखा गया। तो साथियों, आज वह कमेटी इस पर कार्य कर रही है सरकारों के साथ मिलकर, और इसका निर्णय अभी तक कुछ नहीं आया है। जब इसका निर्णय कुछ नहीं आया है और इस पे अभी 31 दिसंबर तक रोक लगी हुई है, उससे पहले ये आपके मकानों को कैसे तोड़ सकते हैं? पहला विषय, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 31 दिसंबर 2026 तक सरकार ने खुद स्वयं रोक लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पहले इनको रहने की व्यवस्था कराई जाए, इनको मकान उपलब्ध कराए जाएं, तब इनको यहाँ से उजाड़ा जाए, तोड़ा जाए। तो इस विषय को लेकर आज मैं आपके बीच में आया हूँ। साथियों, अभी 9 अगस्त को अपने लाल बाग में कार्रवाई हुई। श्रीधर अंकल जी की दुकान के यहाँ कुछ ईंटें वगैरह तोड़ के गए लोग। वो एक डर था, मैं फिर कह रहा हूँ, वो एक सिर्फ डर था। साथियों, यह सिर्फ प्लान है, चंद नेताओं द्वारा जो सरकारी व्यवस्था में कार्यरत अधिकारी हैं उनकी जेबें गर्म करने का। यह सिर्फ प्लान था। प्लान को मैं अभी क्लियर करूंगा आपके सामने। साथियों, उसके बाद माननीय हमारे जो मौजूदा विधायक हैं, मैं क्षेत्रवासियों की तरफ से प्रसन्न करता हूं उनसे कि वह अपने वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि लोगों को बगलाया जा रहा है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और मैं इसके संदर्भ में शिकायत दूंगा, थाने में कंप्लेंट दूंगा, एफआईआर कराऊंगा। बहुत अच्छा आपका ये एक निर्णय है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप ही की पार्टी के लोग कल इस विरोध में कि झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, रविवार वाले दिन सड़कों पे खड़े थे 25 अगस्त को। सिर्फ आपकी मौजूदगी नहीं थी, बाकी आपके सभी कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के। तो आप इस बात का उत्तर दें कि क्या अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने पार्टी के मेंबरों पे आप एफआईआर कराने के लिए थाने चलेंगे? दूसरा प्रश्न, साथियों, जो केंद्र में सरकार है, मौजूदा जो सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, उनसे है मेरा प्रश्न कि यदि नाले की ही सफाई होनी थी तो आपके द्वारा यहां पे लगाए गए एम्प्लॉय, चाहे वो निगम के हों, चाहे वह लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ से जो डीडीए चल रहा है उस विभाग से हों, तो क्या वे पैसा लेकर काम कर रहे हैं आज जनता से? या मेरा मानना ठीक है कि आपके जो यहाँ पे एम्प्लॉय हैं उनको पैसा देके ही हम नालों की सफाई कराएं? यह सीधा सीधा आप कह दीजिए कि हमें पैसा चाहिए, तब सफाई होगी, तब एम्प्लॉय आएगा। पिछले 30 सालों से वह नाला साफ नहीं हुआ है, जिस नाले की बात आज लाल बाग में आपके भाजपा के नेता, लीडर
जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जीते हुए पार्षद हैं, उनसे पूछिए पिछले 25 सालों से उस नाले के ऊपर कोई सफाई करने के लिए एम्प्लॉय नहीं आया। जब एम्प्लॉय नहीं आया तब लोगों ने वहां घर बनाए। तो 25 साल तक आप किसको सैलरी मुहैया कराते रहे? किसके नाम वह ड्यूटी चढ़ी हुई है? तो साथियों, विषय यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें ये लोग अनपढ़, गरीब तबके का, मजदूर तबके का समझकर हमें बगलाने के लिए आते हैं, हमें डराने के लिए आते हैं, हमें खेमों में अलग अलग बांटने के लिए आते हैं। तो साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई मकान नहीं तोड़े जाएंगे, क्योंकि इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कमेटी गठित की गई है, उस पे आला अधिकारियों द्वारा भी अभी और ना ही सरकार द्वारा कोई उचित सुविधा उपलब्ध कराने का प्लान तैयार हुआ है। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में जहां झुग्गी वहां मकान का नारा दिया, लेकिन आज तक उन 5 वर्षों के अंदर एक भी झुग्गीवासी को पोजीशन उपलब्ध नहीं हुई है। वे जस के तस पड़े हुए हैं आज भी। तो जो आज नाले के नाम पे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जो उगाई हुई है, जो 3000, 1500, 4500, 4000 लोगों से पैसा लेकर, 90,000 रुपया लेकर जो सरकारी ऑफिसरों को या कर्मचारियों को, या मेरा मानना है कि भाजपा के नेताओं ने अपनी जेब में धर लिया, तो वहां पे यह कार्य करने का जो दायित्व था वह प्रशासनिक व्यवस्था का था। साथियों, जो नाले का कार्य था सफाई का, वह प्रशासनिक व्यवस्था के लोगों द्वारा करा जाना चाहिए था, लेकिन हमने पैसा देकर वह नाला साफ कराया। उसके बाद भाजपा के पूर्व चेयरमैन रहे, जोन में चेयरमैन रहे, पार्षद रहे, कार्यकर्ता रहे, वह आकर झंडे वाले चौक पे माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी को वीडियो कॉल के माध्यम से यह बताते हैं कि हमने यह झुग्गी आपने रुकवा दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको यह नहीं बताते हैं कि 90,000 रुपए लेकर कलेक्शन करके उन्होंने नाला साफ करवाया है, वो भी नाला सिर्फ दिखावटी साफ हुआ है। और जब हमने खुद पैसा देके कराया है, तो इसमें आपका क्या श्रेय माननीय? क्या श्रेय आपका? यह बहुत ही गंभीर विषय है साथियों। और मैं एक बात आपको नोटिस करा दूं कि इसमें सिर्फ 1 वर्ष तक रोक लगी थी, और आज वह रोक बढ़ते 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 11 साल बीत गए हैं, और अभी भी 31 दिसंबर 2026 तक यह रोक लगी हुई है। तो किसके आदेश द्वारा ये कार्रवाइयां हो रही हैं? किसके आदेश द्वारा लोग यह कह रहे हैं कि भाई झुग्गियां टूट जाएंगी? क्यों नहीं जीने दे रहे? इस तरीके की राजनीति से घिन आती हमें। या तो आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। साथियों, सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है, चाहे वे कबीर नगर की झुग्गियां हो, चाहे वे 4 नंबर की हो, चाहे वे माल्टोन विधानसभा में सिगरेट वाला बाग हो, चाहे वे शक्ति नगर की झुग्गियां हो। साथियों, पूरे माल्टोन विधानसभा के जितने भी स्लम कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, खासकर मेरी अपील है युवा साथियों से कि आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, आप अपने परिवार को जागरूक कीजिए, और ऐसे बहरूपियों का पर्दाफाश करने के लिए आप आगे आइए। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, जितने भी मेरे युवा साथी हैं जो मेरी वीडियो को आज देख रहे हैं, देखेंगे, सुनेंगे, तो मेरी अपील है उनसे कि आप अपना दायित्व निभाइए देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, आप जहां रह रहे हैं उस परिवार के प्रति आप आगे आइए। साथियों, आज हमें एकजुट होने का
समय आ गया है। हो सकता है अगले महीने फिर आ जाएं कि लाओ जी 4-4 हजार रुपए, नाला साफ होगा। तो आप मंथली बांधने का ये प्लान है या झुग्गियां तोड़ने का प्लान है? तो ऐसी राजनीति, बेकार की राजनीति, लोगों को बगलाने की राजनीति, आप सभी जितने भी सत्ताधारी लोग हैं, पार्टी में जो भी पार्टियां यहाँ पे हैं, मैं सभी नेताओं से निवेदन करता हूं कि कृपया करके आप ऐसे घृणित कार्य ना करें। आप सभी भी पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं। आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, कई जगह आप ही के मोदी जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अशोक विहार में, कविता पार्क में जो फ्लैट बने हुए हैं उसके अंदर कालका जी से 1514 झुग्गियां दी और 1415 झुग्गियां दी, और अपने जेलर बाग में भी 1700 कुछ मकान लोगों को प्रोवाइड कराए फ्लैट, और चाबियां तक दी। लेकिन पोजीशन अभी तक नहीं मिली है। जैसे बवाना सेक्टर 3 में है, पोजीशन अभी नहीं है। आज 15 साल हो गए उन्हें। जैसे भलसवाल के अंदर है, पिंक कलर के जो फ्लैट बने हुए, गुलाबी कलर के जो फ्लैट बने हुए, उनके अंदर पोजीशन नहीं है, जर्जर हो चुके हैं, जनता का पैसा लगा हुआ है। आप इन पे काम कीजिए। आप इस तरीके से नाले के बहाने धन उगाई मत कीजिए। ये गरीब का पैसा है। अगर नाले की सफाई की जिम्मेदारी लेनी है तो सरकारी एम्प्लॉय भेजिए वहां, ऐसे डराइए मत। बहुत से नाले हैं लालबाग में, बहुत से नाले हैं कबीर नगर में, बहुत से नाले हैं शक्ति नगर की झुग्गियों में। आप उन पे अमल कीजिए, आप उन पे कार्य करके दीजिए। तो साथियों, सभी क्षेत्र निवासियों से मैं अनुरोध करता हूं, और खासकर दोबारा पुनः अपील करता हूं युवा साथियों से कि आप अपनी जिम्मेदारी संभालिए, अपने क्षेत्र के प्रति जागरूक कीजिए लोगों को। आप पढ़े लिखे युवा हैं, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आवाज़ बने, और ऐसे जो नेता प्लान लेके आ रहे हैं, इन प्लानों को उनको मुंह तोड़ जवाब दें, और नहीं अगर होता है तो कानूनन आप जाके थाने में एफआईआर कराएं। तो साथियों, आपसे मैं इतना ही विचार लेके आया था, और अगर आपको लगता है कि मेरा विचार ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको सर्व करें, वीडियो को फैलाएं, ताकि जो इस्लाम कॉलोनी के लोग हैं वो जागरूक हों, उनके अंदर डर ना हो, और निश्चिंत होकर आराम से परिवार के साथ रह सकें। क्योंकि सरकार द्वारा, न्यायपालिका द्वारा 31 दिसंबर 2026 तक कोई आपकी एक ईंट नहीं उखाड़ सकता है। मेरा वादा है आपसे। तो इस बात को आश्वस्त करता हूं कि आप निश्चिंत रहें और भ्रम में ना आए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।